हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जब मैं कहता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, उसका एक सिंपल सा मतलब है कि आपके 100 क्वेश्चंस पर डे आपके होते रहने चाहिए। ठीक है, अगर आप ये स्पीड बढ़ा के 100 से 150 तक ले जा पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। और अगर 100 तक भी है तो सफिशिएंट है, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, और 100 क्वेश्चन आपके अगर नहीं हो रहे, मान लो आज आपके 60 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, ठीक है, और 100 तक का टारगेट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एक सिंपल सा स्टेप है, डेली 2 क्वेश्चन ऐड अप करते जाओ, डेली 2 क्वेश्चन बढ़ाते जाओ। डिफरेंस क्या है? 40 क्वेश्चन। ठीक है, 20 दिन में आप 100 क्वेश्चन पर डे पे पहुंच जाएंगे। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गेट का जो एग्जाम है वो स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और एक्यूरेसी मेंटेन तभी हो पाएगी जब आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, और सफिशिएंट टाइम आपके पास तब रहेगा जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो वेल इन टाइम आप उनको कंप्लीट कर लो। और जब तक आप डेली 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे, शॉर्ट आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ कर पाए। ठीक है, इसलिए मैं बहुत फोकस करता हूं कि 100 क्वेश्चन पर डे आपके होते रहने चाहिए। अगर आपके 100 क्वेश्चन पर डे नहीं हो रहे तो भाई मेरे, आपकी जो तैयारी है वो आउट ऑफ ट्रैक जा चुकी है, आपको वापस से ट्रैक पे आने की जरूरत है। ठीक है, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो गेट एक्सी के एग्जाम से रिलेटेड बताने आया हूँ। देखिए, अभी रिसेंट जो चेंज आया था 2021 को लेके गेट के एग्जाम में, उसमें आईआईटीज ने अलाउ किया है कि 2 स्ट्रीम से आप एग्जाम दे सकते हैं। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चेंजेस के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या मेजर चेंजेस गेट में 2020 में आए हैं, उसमें मैंने छोटा सा बताया था कि हाँ आप 2 एग्जाम दे सकते हैं। फिर बहुत सारी कंफ्यूजन बच्चों को हो गई थी, तो वही सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर करने आ रहा हूँ। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो और आप परफेक्ट डिसीजन एक ले पाए, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। मेन मेरा जो फोकस वीडियो में रहेगा कि कॉम्बिनेशन आपका क्या क्या रहेगा एग्जाम का, किस स्ट्रीम के साथ किस कॉम्बिनेशन में आप एग्जाम दे सकते हैं, प्लस बेनिफिट क्या है आपका एक्ससी के थ्रू एग्जाम देने का। ठीक है, और पैटर्न क्या रहेगा एक्ससी एग्जाम का। तो एक्ससी एग्जाम पे मेरा मेन फोकस रहेगा क्योंकि इसका एक अलग से बेनिफिट है जो मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट का पीएसयू में सिलेक्शन नहीं होता है, अगर पीएसयू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या करें। ठीक है, तो उसमें एक्ससी का थोड़ा रोल आएगा, ये चीज मैं डिस्कस करूंगा। बट हाँ, जो कंफ्यूजन बच्चों की सबसे प्राइमरी थी कि 2 एग्जाम देना जरूरी है क्या? नहीं भाई, जरूरी नहीं है, इन्होंने ऑप्शन दिया है, आप सिंपली अपनी स्ट्रीम से एग्जाम दीजिए। ठीक है, आपका मन है तो आप एक स्ट्रीम से और दे सकते हैं, जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता हूं आपको पैटर्न क्या रहेगा एक्ससी एग्जाम का। ठीक है, एक्ससी एग्जाम का पैटर्न जो है, आपका टोटल तो 100 मार्क्स रहेगा, वही 3 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, 15 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा जो कि कॉमन है हर एक स्ट्रीम के लिए, जिससे भी कोई भी इंसान एग्जाम दे रहा है गेट का। 15 नंबर तो एप्टीट्यूड सबका ही है, जिसमें इंग्लिश और एप्टीट्यूड आपका मिक्सअप होकर आएगा। इंग्लिश आपका 5 से 6 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये जितने भी सेक्शन है इन सब का जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है, वो ऑफिशियल ब्राउजर में अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो बचे जो 85 मार्क्स है उनमें से 15 नंबर जो आपका है, जो ये सेक्शन ए जो बोल रहा है, ये आपका है मैथमेटिक्स, ये वाला सेक्शन। ठीक है, 15 नंबर का आपका मैथमेटिक्स है। फिर इसने कहा 2 into 35, इसका मतलब है कि आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने और दोनों 35-35 नंबर के आएंगे। और इनमें जो 35 नंबर का एक सब्जेक्ट रहेगा, इसमें 9 क्वेश्चन तो आएंगे 1 मार्क्स का। ठीक है, और बाकी 13 क्वेश्चन आपके आएंगे 2 नंबर के। ठीक है, टोटल आपके 22 क्वेश्चन आएंगे एक सब्जेक्ट से। अब देखिए कॉम्बिनेशन आप क्या क्या चूज कर सकते हैं। ये तो आपका कंपलसरी हो गया, 15 नंबर का मैथमेटिक्स और 15 नंबर का आपका एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शंस और आती है, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक इंजीनियरिंग। इन सारे ऑप्शंस में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। जिन भी 2 सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो वो आप चूज कर लेंगे, उनमें से 30-35 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बन के आएगा और आप एग्जाम इजीली दे पाएंगे। हाँ, मैकेनिकल के लिए ऑप्शन बी वाला जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, बहुत इन डेप्थ चला जाएगा तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। सॉलिड मैकेनिक्स आप यूज कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स आप यूज कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन बहुत अच्छी है मैकेनिकल वालों के लिए। इनमें से 2 आपको जो कंफर्टेबल है वो चूज कर लें। इनका जो डिटेल सिलेबस है वो ब्राउजर में आपको मिल जाएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हाँ, इसमें सबसे बड़ी लोगों का डाउट आता है कि क्वेश्चन हम कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, इनके क्या लेवल डिफरेंट होता है इन सब्जेक्ट का एक्ससी के एग्जाम में या सेम रहता है।
देखिए भाई, जो एप्टीट्यूड है और मैथमेटिक्स है वो एग्जैक्टली सेम लेवल का आएगा जो नॉर्मल ब्रांचेस में आता है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट हैं जो आप ऑप्शन में लेने वाले हैं, 2 सब्जेक्ट जो आप ऑप्शन में लेने वाले हैं, प्रीवियस ईयर एक्सी की आप बुक उठाएंगे, प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक आपको मिल जाएगी, किसी भी पब्लिशर की किताब ले लीजिए, तो हर साल जब 20-22 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट से आ रहे हैं और मान लो आपने लास्ट 10 ईयर्स के भी ले लिए, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट से आपको 220 200-250 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे और इतने क्वेश्चंस बहुत ही सफिशिएंट होते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। और हाँ, ऑफ कोर्स आप टेस्ट सीरीज तो देंगे, तो ये बेसिक पैटर्न मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल देंगे, ऑफ कोर्स मैं आंसर करूंगा आपकी क्वेरी का। चलिए नेक्स्ट, अलाउड कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे क्योंकि बच्चों का डाउट आता है कि मैंने अगर 2 पेपर के लिए फॉर्म भर दिया है तो उसके बाद क्या मेरे वो कॉन्साइड तो नहीं कर जाएंगे कि मैंने फीस भर दिया दोनों एग्जाम की और मेरा एग्जाम एक ही टाइम में दोनों एग्जाम होंगे। भाई अगर ये जो कॉम्बिनेशन आईआईटी ने दिया है इसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप भरेंगे, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो मैनेज करेंगे चीजों को और आपका कोई भी एग्जाम जो है वो कॉन्साइड नहीं करेगा, कोई भी इन द सेंस की जो 2 स्ट्रीम आप भर रहे हैं वो कॉन्साइड नहीं करेगी, दोनों की टाइमिंग डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके ये सारे देख लेंगे कि किस एग्जाम के साथ आप कौन सा पेपर दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्राइमरी एग्जाम है। प्राइमरी का मतलब कहीं ये नहीं है कि आपको दूसरा एग्जाम देना ही देना है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्ट्रीम ये है, आपकी कोर स्ट्रीम, आपकी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम ये है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं साथ में, ठीक है। इनका आप सेकेंडरी पेपर दे सकते हैं जो सेकंड पेपर आपका रहेगा। और ये 100% ऑप्शनल है, कमेंट में कोई नहीं पूछेगा कि सर दोनों पेपर देना जरूरी है क्या, ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपकी चॉइस है। चलिए हाँ, मैकेनिकल वालों के लिए मैं बता देता हूँ, मैकेनिकल वाले एक्सी का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप मैकेनिकल के साथ एक्सी का एग्जाम दे, मैं ये ऐसा सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए बेनिफिट जो है एक्सी एग्जाम देने के, सबसे पहला कि आपका 60 से ज्यादा नंबर अगर आ जाता है तो आपका 100 से कम रैंक आ जाते हैं, 2 डिजिट में रैंक आपकी शॉर्ट आ जाएगी, ठीक है। और 2 डिजिट में रैंक आने का मतलब है कि आपका जो आगे यूज होने वाला स्कोर वो बहुत इफेक्टिवली यूज हो जाएगा। हाँ, एक ही ड्रॉबैक इसमें है कि आपका पीएसयूज रिक्रूट नहीं करती है एक्सी के एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए इस एग्जाम को लोग कम देते हैं, क्योंकि जब हम तैयारी करने आते तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि हमें पीएसयू चाहिए। गेट हम देते हैं इसलिए क्योंकि हमें पीएसयू चाहिए, बट भाई अगर पीएसयू आपको नहीं मिल रहा है तो फिर करियर में कुछ तो करेंगे ना। अब गेट का एग्जाम देने के बाद मान लो आपने मैकेनिकल से दिया है और आपको पीएसयू नहीं मिली, उसके बाद अगर आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आपको आईआईटीज एनआईटीज और ये सब भी बहुत अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो आपके लिए एक्सी का एग्जाम बहुत सही हो जाता है, क्योंकि आपने अगर पूरा मैकेनिकल प्रिपेयर किया तो ऑफकोर्स 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे, तो एक्सी के एग्जाम में आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। इसमें एक तो आपका सिलेबस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है, मतलब आपने सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक तो मैथमेटिक्स पढ़ना है और दूसरा जो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और आपका एमटेक जो आप ज्वाइन करना चाहेंगे आईआईटीज में, एकदम कोर ब्रांच में आप ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, जैसे आपने सॉलिड मैकेनिक्स आपने एक सब्जेक्ट लिया था एक्सी में, तो आप डिजाइन पार्ट वाला जितने भी स्ट्रीम होते हैं आईआईटी के एमटेक के दौरान वो भर सकते हैं, ठीक है। आपने थर्मोडाइनमिक्स चूज किया तो थर्मल से रिलेटेड जितने भी स्ट्रीम हो वो आप कोर ब्रांच भर सकते हो। जिस बंदे की मैकेनिकल में बहुत अच्छी रैंक आई है उसको भी थर्मल ब्रांच वैसे ही मिलेगी, सेम आप क्लासरूम में बैठेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। और सबसे मेजर जो बेनिफिट है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो ये है कि यू आर अलाउड टू ज्वाइन नीटी मुंबई वाया गेट एक्सी एग्जाम, और एग्जैक्टली सेम क्लासरूम में सब लोग बैठते हैं। आप चाहे एक्सी के थ्रू जाएं, चाहे आप मैकेनिकल के थ्रू जाएं, चाहे किसी भी XYZ स्ट्रीम के थ्रू जा रहे हैं, सब लोगों को एक जगह बैठा के और सेम, मतलब एक एंट्री का जरिया है ये बस, उसके बाद नीटी मुंबई की जो क्लासेस हैं, प्लेसमेंट है, वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो मेन जो इंपॉर्टेंस है इस वीडियो का वो मैं ये बता रहा था, क्योंकि नीटी मुंबई की जो प्लेसमेंट है बहुत ही ऑसम टाइप की है, ठीक है। अगर आपसे गेट में मैकेनिकल से या अपनी मेन स्ट्रीम से इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पा रही है कि आप पीएसयू में एंटर कर पाए, तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत ही बेटर रहेगा। सिंपली आप एक्सी का एग्जाम भर देंगे, पेपर दे के आएंगे, रैंक आपकी बहुत अच्छी श्योरली आ जाएगी, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट अपेयर करते हैं इसमें। कम इसलिए करते हैं क्योंकि ये पीएसयूज के लिए नहीं है, इसलिए कम करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। हाँ, एक और रीजन कम स्टूडेंट अपेयर करने का, क्योंकि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो आपको ये चीजें नहीं बताते हैं। रीजन ये होता है अगर आपको ये चीज बता दी कि एक्सी के थ्रू आप नीटी मुंबई में जा सकते हो और ऐसे हो सकता है, तो आप उनकी कोचिंग का फुल पैकेज कभी नहीं लेंगे।
आप वो स्पेसिफिकली 3 सब्जेक्ट उठाएंगे, उनका मैथमेटिक्स और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट के आप ऑप्शनल क्लासेस लेंगे और आप निकल लेंगे। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ कि वो अपना बिजनेस कभी डाउन नहीं आने देंगे, चाहे स्टूडेंट के साथ कुछ भी हो जाए। तो वो चीज़ आप समझदार हैं, सोचेंगे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हाँ, ये ऑप्शन बहुत प्यारा है क्योंकि निटी मुंबई की प्लेसमेंट अच्छी है। पर्सनली मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक्सी के एग्जाम के थ्रू निटी मुंबई ज्वाइन किया। ठीक है, इसके अलावा आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरी है एक्सी के एग्जाम से रिलेटेड या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और भी अगर आपका किसी पर्टिकुलर जनरल टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो बताएं मुझे कमेंट्स में। और जो रिपीटेड कमेंट्स होंगे, एक रिपीटेड जो टॉपिक पर डिमांड होगी उस पर श्योरली मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। हाँ, अगर आप थोड़ा कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो एप्लीकेशन है, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैकेनिकल के सारे लेक्चर फुल आपको मटेरियल मिल जाएगा, हर चीज से रिलेटेड वेल अरेंज तरीके में है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो आप भी एक बार चेक कर लें। आपके काम की हुई तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपकी। यूट्यूब तो चलो आप देख ही रहे हैं। हाँ, फेसबुक पे भी अपडेट देता रहता हूँ, प्लस क्वेश्चन से डिस्कस करने के लिए टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, ओपन ग्रुप है एकदम, आप सर्च भी करेंगे इस नाम से टेलीग्राम पे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ स्पेशली हम क्वेश्चंस ही डिस्कस करते हैं। हाँ, अर्जी फर्जी कोई लिंक इधर उधर का प्रमोशन ये वो करता है तो वो सारी चीजें मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डालिए। चलिए, ऑल द बेस्ट और अच्छे से तैयारी करिए। और 100 क्वेश्चन पर डे प्लस सोशल नेटवर्किंग से बहुत दूर रहेंगे। बहुत दूर मतलब आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जो भी XYZ चीज है वो सारे आपके फोन से हट जाने चाहिए। ठीक है, अगर आपको दुनियादारी से कनेक्टेड रहने की आदत है तो कोई एक न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू टाइम्स। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग से दूर रहेंगे। भाई, जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास छोटू सा फोन था, एक सैमसंग का, उसमें सिर्फ गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर इंस्टॉल था और टाइम पास के लिए मैं यूट्यूब पे आता था कभी कभी गाने सुनने। मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैंने कभी भी कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं देखी है, मैंने कभी भी कोई स्ट्रेटेजी टाइप की कोई वीडियो नहीं देखी थी। मैं यूट्यूब पे आता था गाने सुनने के लिए, क्योंकि जो गाने की बीट होती है वो मैं जनरली या तो हरियाणवी गाने सुनता था या पंजाबी गाने सुनता था। उनका जो म्यूजिक होता है ना वो ऐसे अंदर से एनर्जाइज मुझे करता था। ठीक है, और मैं ये चीज दिमाग में रखता था कि जब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या अच्छा मेरी लाइफ में हो जाएगा, वो चीजें मैं सोचा करता था। वो गाना सुनते से साथ साथ वो चीज मुझे मोटिवेट किया करती थी। ठीक है, तो चलिए आप भी ऐसा ही करेंगे, अपना रूटीन बनाएंगे और फॉलो करेंगे।